नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दुर्गा राजपूत। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ में सादे सलवार की कटिंग और स्टिचिंग शेयर कर रही हूँ। तो उसके लिए हमें 2 मीटर कॉटन का फैब्रिक लेना है और इस तरह से कपड़े को हमें 4 में बिछा देना है। वो सलवार की लेंथ रखनी है 38 इंच और विथ सीट है 38 इंच। तो इस तरह से हमने कपड़े को सबसे पहले बिछा दिया है। अभी हम नीचे के पार्ट की कटिंग कर रहे हैं, तो लेंथ रखनी है 32 इंच। इस लाइन को हमें सीधा बना देना है। यहाँ से हम लेंथ रखेंगे 8 इंच पर और विड्थ में रखेंगे 2 इंच। इस तरह से हमें लाइन को सीधा बना करके बॉक्स बना देना है और यहाँ पर हमें गोलाई का निशान लगा देना है। ये सीट के निशान है। नीचे हम मोहरे के निशान लगा देंगे। तो रेडी मोहरी रखनी है 7 इंच पर। तो 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा करके 8 इंच पर मैंने मोहरे के निशान लगा दिए और इस लाइन को हमने सीधा जोड़ दिया है। अभी हम दोनों पार्ट की कटिंग एक साथ में कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हमारे दोनों पैर एक साथ में कट के तैयार हो गए। अभी हमें ऊपर के पार्ट की कटिंग करनी है। तो सीट है 38 इंच, तो उसमें हमें 6 से 7 इंच तक बढ़ा करके विड्थ में रखना होगा और लेंथ में रखना है 9 इंच। तो देखिए फ्रेंड्स, कपड़ा मेरे पास कम है विड्थ में, तो मैं बचे हुए कपड़े में ही इस तरह से कपड़े को कटिंग कर करके स्टिचिंग कर लूँगी। तो यहाँ पर मुझे 4 टुकड़े मिल गए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लेना है 9 इंच लेंथ और लाइन को सीधा बना देना है। ऊपर से 1.5 इंच हमारा फोल्ड में जाएगा और नीचे से हाफ इंच यानी 0.5 इंच हमारा स्टिचिंग में कपड़ा जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने जो कपड़े कट करे थे उनको यहाँ पर हमें स्टिच लगा लेना होगा। तो यहाँ पर हमारे पूरे सलवार की कटिंग हो गई है। हमने 2 इंच की पट्टी भी निकाल ली है। तो स्टिचिंग के लिए शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हमें ऊपर के पार्ट को स्टिच कर लेना है जो विड्थ में हमें कम मिला था। तो देखिए फ्रेंड, इसमें मैं 2 से 3 पट्टियाँ इस तरह से अटैच कर लूँगी। तो इस पट्टी की विड्थ हमें रखनी है 38 में 7 इंच, 8 इंच बढ़ा करके हमें इस पट्टी की विड्थ रखनी है। तो यहाँ पर मैं इस पट्टी की विड्थ रखूँगी 46 इंच। रेडी हो जाने के बाद में हमें यहाँ पट्टी मिल जाएगी 45 इंच पर। इस तरह से कट किए हुए टुकड़ों में मैंने तीन टुकड़े इस तरह से अटैच कर लिए हैं और कपड़े का हमें सेंटर निकाल लेना है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पर हमारी 24 इंच डबल में विड्थ निकली है। तो यहाँ पर 48 इंच पर हमारी ये पट्टी बन के रेडी हो गई है। तो अभी हमें नेफा पट्टी के लिए स्टिचिंग करनी है। तो दोनों कपड़ों पर हमने इस तरह से 2 इंच पर निशान लगा लेना है और उल्टे साइड से हमें इस तरह से कपड़े को फोल्ड करके स्टिचिंग कर लेनी है। दूसरे साइड में भी हम सेम टू सेम स्टिचिंग कर लेंगे। कपड़े की उल्टी साइड से हमें स्टिचिंग करनी है फ्रेंड्स। अभी हमें यहाँ पर जिस साइड से हमने स्टिचिंग करी थी उसी साइड से पहले हाफ इंच और उसके बाद में 1 इंच इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर करके स्टिचिंग कर लेना है। तो ये हमारी नेफा पट्टी की स्टिचिंग स्टार्ट करना है फ्रेंड्स। हमें यहाँ से नेफा यानी आप नाड़ा भी डाल सकते हैं या इलास्टिक भी डाल सकते हैं। इसमें मैं ये सादा सिंपल में सलवार स्टिच कर रही हूँ, तो उसमें मैं नाड़ा ही डालूँगी कॉटन के कपड़े का स्टिच कर करके। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी 1 इंच की नेफा पट्टी भी बन करके रेडी हो गई है।
अभी हम दोनों किनारों को आपस में उल्टे साइड से स्टिच करेंगे। इस तरह से ऊपर से हम 1 इंच कपड़े को छोड़ करके स्टिचिंग करेंगे। इस तरह से हमें कपड़े को पलटा करके एक स्प्रेस स्टिच भी चला लेनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे ऊपर का पूरा पार्ट बन करके रेडी हो गया है। नेफा पट्टी भी रेडी है। अभी हम नीचे के पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें सीट को स्टिच कर लेना है। एक पार्ट को सीधा रख करके उसके ऊपर हमें दूसरे पार्ट को भी सीधा ही रखना है, इस प्रकार से। और इस गोलाई में हमें स्टिचिंग कर लेनी है। यहाँ पर हमें डबल स्टिच कर लेना है फ्रेंड्स। इसी प्रकार से हमें दूसरे साइड पर भी स्टिचिंग कर लेनी है। देखिए फ्रेंड्स, दूसरी साइड से भी हमें इस तरह से स्टिचिंग कर लेनी है। यहाँ पर भी हम डबल स्टिच चला लेंगे। इस प्रकार से अभी हमें मोहरी बनानी है। तो हमने 32 इंच लेंथ रखी थी और नीचे से मोहरी की विड्थ हमने रखी थी 8 इंच पर। उसके ऊपर हम कपड़े के सीधे साइड पर हमें इस तरह से एक कॉटन की पट्टी रखनी है 2 इंच की, और उसके ऊपर 1 इंच का कैनवस कट कर करके सीधा रखना है फ्रेंड्स। कैनवस पट्टी की विड्थ है 1 इंच और कॉटन पट्टी की विड्थ है 2 इंच। एक साइड से मैंने प्रेस कर करके इस तरह से यहाँ पर स्टिच कर ली है। अभी हमें इस पट्टी को उल्टी साइड से मोड़ देना है फ्रेंड्स, इस प्रकार से। और यहाँ पर भी हमें स्टिचिंग लगा देनी है। याद रखना है, जिस साइड से, जिस किनारे से हमने स्टिचिंग को स्टार्ट किया है, उसी किनारे से हमें 2 3 4 5 स्टिच अपनी इच्छा से कितनी भी हमें यहाँ पर बारीक बारीक स्टिच लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर सिंपल स्टिचिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पर आप डिज़ाइन की स्टिचिंग भी कर सकते हैं। तो उसी साइड से मैं अभी स्टिचिंग कर रही हूँ फ्रेंड्स। देखिए, यहाँ पर मेरे पूरे 5 लाइंस बन जाएंगे। फिर से हमें उसी साइड से स्टिचिंग करनी है। फिर से हमें उसी साइड से स्टिचिंग करनी है। एक ही साइड से हमें स्टिचिंग की स्टार्ट करते हैं ना फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं, तो ये स्टिचिंग हमारी फिनिशिंग के साथ आती है और कहीं सिलवट भी नहीं आती है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर हमारी मोहरी बन करके रेडी है। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये स्टिचिंग एक एक पाउड़ी के अंतर में ही लगाई है और कपड़े को हम एक लेवल में कट कर लेंगे। और यहाँ पर हमें मोहरी की बीट रखनी है 7 इंच पर। तो इस तरह से हमें 1 इंच पर यहाँ से शुरुआत करते हुए आगे तिरछे में स्टिचिंग करनी है और फिर थोड़ा अंतर के बाद में हमने 0.5 इंच पर इस तरह से स्टिचिंग कर लेनी है। इस प्रकार से सेंटर में से हमने दूसरे बॉटम तक ये स्टिचिंग हमें इस तरह से ले लेनी है फ्रेंड्स। अभी हम फिर से डबल स्टिचिंग करेंगे फ्रेंड्स। डबल स्टिचिंग से हमारी स्टिचिंग मजबूत भी होती है और ज़्यादा दिनों तक ये स्टिचिंग सही से यहाँ पर टिकी हुई रहती है।
इस प्रकार से। अभी हमारा नीचे का भी पार्ट रेडी हो गया। अभी हमें ऊपर के पार्ट पर नीचे का पार्ट अटैच करना है, यानी कमर पट्टी के ऊपर हमें इस तरह से इस पार्ट को रखना है। देखिए फ्रेंड्स, पीछे के पार्ट पर हमें दोनों साइड से एक एक प्लेट्स लगा लेनी है इस तरह से, सेंटर पॉइंट में रख करके हमें स्टिचिंग कर लेनी होगी। तो यहाँ पर मैंने 1 प्लेट ली है और इधर से भी मैंने 1 प्लेट ले ली है। अभी हम फ्रंट पार्ट पर स्टिचिंग करेंगे। तो नेफा पट्टी का कपड़ा जहाँ से हमने 1 इंच पर स्टिचिंग का होल रखा था नाड़ा डालने के लिए, उस पट्टी को हमें सीधा रख देना है और उसके ऊपर हमें नीचे का पार्ट उल्टा रख करके सेंटर से हमें इस तरह से प्लेट्स डालने हैं। तो ये प्लेट्स हमें बीच में सेंटर रख करके स्टिचिंग रख करके हमें एक दूसरे की तरफ मुंह रख करके स्टिच प्लेट्स डालने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे कपड़े की विड्थ बहुत कम है, उस कारण मेरे प्लेट्स 4 ही बने हैं। कभी कभी ये प्लेट्स 6, 7, 8 भी बन जाते हैं, तो उसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अभी हमें दूसरे साइड से भी फिनिशिंग के साथ में प्लेट्स लगा लेने हैं इस तरह से। यहाँ पर भी मेरी 4 ही प्लेट्स बन करके रेडी हुई है। और पूरे इस तरह से हमें सीधी स्टिच लगा लेनी है फ्रेंड्स, फिनिशिंग के साथ में। यहाँ पर भी हम डबल स्टिच ही लगाएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है, समझ में आती है, तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ हेल्प मी फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हमें डबल स्टिच लगा लेनी है और यहाँ पर हमारा सिंपल सलवार कटिंग और स्टिचिंग करके रेडी हो गया है फ्रेंड्स। इस प्रकार से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।